गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ। किस क्लास के लिए? तो वो 9th क्लास के लिए है। तो मतलब जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो सभी कंसेप्ट आपको जो है वो कहीं ना कहीं गणित में नजर आएंगे और गणित को समझने और उसे हल करने में जो है वो आपके काम आएंगे। ठीक है, एक मिनट, अभी एक बच्चा लिंक मांग रहा है तो उसे मैं लिंक भेज दूं ताकि वो क्लास को ज्वाइन कर ले और हम जो है क्लास को आगे बढ़ा सके। ठीक है, चलिए तो करते हैं आज की क्लास को हम शुरू। तो हम पढ़ रहे हैं अभी संख्या पद्धति के बारे में, जिसके बहुत से सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि आपसे जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोल सेक्शन तक कैसे पहुंचा जाता है वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है, पर एक बार फिर से यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, वहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, उसमें से आपने जो है वो एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जाना है। किसी बच्चे के यहाँ पर एक्टिविटीज भी लिखा हो सकता है, किसी के जो है वो गतिविधियां भी लिखा हो सकता है। ठीक है, जिन बच्चों का फोन जो है हिंदी लैंग्वेज पर सेट है उनके फोन पे लिखा होगा गतिविधियां। तो आपने गतिविधियों पे क्लिक करना है, फिर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर ऐसे नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है उस पर आपने क्लिक करके वोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है वो पोल तक जाते हैं और पोल में आंसर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगी पोल सेक्शन में तो आपने मुझसे जरूर पूछ लेना है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसमें आप जमा और घटाव जो है वो पढ़ चुके हैं कि कैसे जमा करते हैं, कैसे घटाव करते हैं और क्या आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सब कुछ आप जो है बच्चों पहले से पढ़ चुके हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं गुणा। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे मुझे ये बताएं कि भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं। क्या आपको पता है? जो आपके भिन्न होते थे, है ना, उनको कैसे गुणा किया जाता था? मान लीजिए 4/5 है और ये है 6/3। तो बताइए इसको आप कैसे गुणा करोगे? कोई बच्चा बता सकता है माइक ऑन करके? हाँ जी बेटा बताएं। आप यहाँ पर कैसे गुणा करोगे, किसको किससे गुणा करोगे? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है। जो हमारा अंश होता है, अंश मतलब ऊपर वाला, ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि हमारे जो भिन्न होते हैं उसमें एक अंश होता है, दूसरा होता है हर, है ना, अंश और ये हर। तो यहाँ पर देखिए इसके जो अंश है, अंशों को हम अंशों से गुणा कर देंगे और हर को हम हर से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही जो है भिन्नों का गुणन होता था। अब सभी बच्चों को याद आया कैसे होता था कि अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो। जैसे 6 जो कि आपका आ गया 24 और 5 3 आ गया 15। ठीक है, तो ऐसे जो है गुणा किया जाता है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही हमारी परिमेय संख्याओं को भी गुणा किया जाता है। ठीक है, वैसे से हम अपनी परिमेय संख्याओं को भी गुणा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस होगा, वो क्या होगा कि जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी संख्या आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपको पूर्णांकों का गुणन अच्छे से आता है और आपको भिन्नों का गुणन अच्छे से आता है तो आपको परिमेय संख्याओं का गुणन भी जो है वो काफी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैसे गुणा किया जाता है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि माइनस के 6/5 को 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, किससे गुणा करना है? 4 से। तो पहले तो आप क्या करोगे, देखोगे कि क्या दोनों संख्याएं परिमेय है। पहली संख्याओं को तो इन्होंने p/q के रूप में लिख दिया है, तो ये तो परिमेय है। ठीक है, दूसरी संख्या भी परिमेय है, लेकिन कैसे ये परिमेय बनेगी? जब हम इसके नीचे क्या लगा देंगे? 1। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो ये अपना कर लेना है काम। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसको किससे गुणा करेंगे फटाफट से बताएं। अभी मैंने आपको बताया कि किसको किससे गुणा करना होता है। हर को हर से, अंश को अंश। वेरी गुड, है ना, अंश को अंश से और हर को हर से। तो ऊपर वाले हमारे दोनों अंश हैं, अंश को आप अंश से गुणा कर दो। तो 6 चौके कितना आ जाएगा? 6 चौके आपका होता है 24 और हर में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 एकम 5। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा साइन लगाया जाएगा, क्योंकि हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो 0 भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा चिन्ह आएगा। तो चिन्ह कैसे पता करते हैं, कोई बच्चा अगर बताना चाहे तो फटाफट से, बहुत ईजी है। कैसे पता करें उत्तर का चिन्ह? मैम जो संख्या बड़ी हो उससे। ठीक है बेटा, पर वो तो हम जमा और घटाने में देखते हैं, गुणा में कैसे देखते हैं हम? मैम वो प्लस 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 होता है, जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, बहुत अच्छे। या फिर हमने इसके लिए एक चीज सीखी थी कि अगर चिन्ह समान हो, अच्छा समान रहने देते हैं, समान में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इनको लिख देते हैं हम एक जैसे। ठीक है,
अगर चिन्ह कैसे हो, अगर चिन्ह एक जैसे हो, कैसे हो, बिल्कुल एक जैसे हो, तो क्या होता है, हम जो है वो क्या कर देते हैं, अपने उत्तर में कौन सा चिन्ह लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं जमा। कौन सा लिख देते हैं, जमा। अगर चिन्ह कैसे हो, एक जैसे हो। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग हो तो हम अपने उत्तर में क्या लिखते हैं, माइनस। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद याद रख सकते हो, है ना, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो कि क्या करना होता है हमने, कि अगर आपके चिन्ह एक जैसे होंगे तो अपने उत्तर में जमा लिख देना, अगर अलग अलग होंगे तो माइनस लिख देना। अब एक जैसे का मतलब क्या होगा, अगर आपकी पहली संख्या भी पॉजिटिव है, दूसरी संख्या भी पॉजिटिव है, तो आप जो है इसको जमा ही लिखोगे, है ना। और अगर आपकी दूसरी संख्या भी माइनस की है, सॉरी पहली संख्या भी माइनस है, दूसरी संख्या भी माइनस है, तो भी आप जमा ही लिखोगे। अलग अलग कब होंगे, जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, इनको हम कहते हैं अलग अलग चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी पहली संख्या थी, ये आपकी पहली संख्या है ना 6/5, तो 6/5 का जो चिन्ह है वो क्या है, वो माइनस का है। तो मतलब ये संख्या कैसी है, माइनस की है। और अगर हम यहाँ पर अपनी ये वाली संख्या देखें तो ये कैसी है, इसके पास तो कोई चिन्ह ही नहीं है। जिसके पास कोई चिन्ह, कोई साइन नहीं होता, उसके पास कौन सा साइन होता है, प्लस। प्लस का। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे कि ये जो है वो पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। अब देखिए, ये संख्या पॉजिटिव है, ये संख्या नेगेटिव है, दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग है, अलग अलग। अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा साइन है वो माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। इसलिए यहाँ पर जो है वो माइनस। माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो बड़ा छोटा जो आपने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ा छोटा हम देखते हैं प्लस, हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम उसको जमा कर रहे हो, ठीक है, या हम अपनी संख्याओं को घटा रहे हो, तब हम देखते हैं कि कौन बड़ा है, उसका चिन्ह हम अपने उत्तर में लगा देते हैं। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता। गुणा और भाग में हम ये देखते हैं कि अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो जमा लगा दीजिएगा, अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, मतलब यहाँ तक। अभी हम इसके और ज्यादा एग्जांपल करेंगे, तो अभी अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो मुझसे आपने अभी के अभी पूछना है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर इसके एक दो क्वेश्चन होते हैं तो उनको करेंगे, फिर जो है आप मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा आपको दिया गया है। यहाँ पर वैसे तो 15/8 और 3/20 है, पर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -15/8। इसको जो है वो आपने गुणा करना है -3/20 से। इसको आप गुणा कीजिए, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो बताइए कि कितना आ रहा है, विद साइन। ठीक है, चिन्ह के साथ आपने बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। सभी बच्चे करेंगे अपनी कॉपी पे और फिर अपना कैमरा ऑन करके मुझे बताएंगे अपना आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे करेंगे, फिर अपना कैमरा आपने ऑन करना है और अपनी नोटबुक जो है वो मुझे दिखानी है। अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो एक बार अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लें। जैसे कि प्रिया चौहान जी के नाम से कौन ज्वाइन हुए, बेटा अपना नाम बताएं। और साहिल यादव जी के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है बेटा। ठीक है, प्रिया मैंने लिख दिया है। साहिल यादव जी के नाम से कौन सा बच्चा ज्वाइन हुआ या बच्ची ज्वाइन हुई, अपना नाम बताएं। ठीक है, एक डेविड है रविंद्र कुमार जी के नाम से। तो काफी बच्चों ने अपना आंसर दे दिया यहाँ पर। तो अच्छा ठीक है, अभी आप क्या करो, इसको मुझे काट के दिखाओ। ठीक है, काटना मतलब आप इसको और सिंपल करके लिखो। यहाँ तक तो आपका आंसर ठीक है, पर आप इसे कट करके मुझे बताएं, क्योंकि जब भी आप अपने रैशनल नंबर, परिमेय संख्या या फिर भिन्न को गुणा करते हो या उनको भाग करते हो, जमा करते हो, घटाते हो, तो आपने उसको उसकी सिंपलेस्ट मतलब सरलतम रूप में लिखना है। तो अभी आप 45 और 160 को जो है वो एक दूसरे से काटो। ठीक है, सभी बच्चे काटेंगे, एक दूसरे से काटिए 45 और 160 को। ये मैं आपको बता दूं, ये तो ये 5 से कट सकता है, 5 से जो है वो ये कट सकता है। ठीक है, अच्छा इस क्लास में क्या दो प्रिया है, क्योंकि एक प्रिया जो है वो यशवीर जी के नाम से ज्वाइन हुई है और एक प्रिया है जो प्रिया चौहान के नाम से ज्वाइन हुई है। ठीक है, ठीक है, 32 कुछ बच्चे लिख रहे हैं, 32 कुछ बच्चे लिख रहे हैं 35। तो चलिए देखते हैं। हाँ, अब आप अपना जो है वो कैमरा ऑन करके मुझे बता सकते हैं। अब अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपनी नोटबुक दिखाएं बच्चों, सभी बच्चे दिखाएंगे। खुशी, जतिन, वंदना, प्रिया, डेविड, अरुण, पूजा, महेश, मोनिका, जतिन, यमन, रोहित, मनीष,
एकता, दिव्या, सभी बच्चे दिखाएं, मीनाक्षी, पायल, ठीक है। मोनिका आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ करें, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, थोड़ा सा पास करें, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। 5 3 15 16 5 19, ठीक है, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है मोनिका, वेरी गुड। एकता आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। महेश आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ। बेटा किसी का शायद माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें। खुशी आपका माइक ऑन, बेटा माइक ऑफ कर दें। आपका कैमरा भी ऑन है बेटा खुशी। पायल आपका आंसर अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो प्रमोद कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं पायल, आपका आंसर ठीक है। जो दूसरे नाम से पायल ज्वाइन है बेटा, आपका मैं देख रही थी, फिर आपने कैमरा शायद ऑफ कर दिया है। यमन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। पूजा आपका आंसर मैं देख रही हूँ अभी, ठीक है पूजा आपका आंसर ठीक है। जो नागेश्वर जी के नाम से पायल ज्वाइन हुए हैं बेटा, आपका ना नीचे 35 नहीं आएगा, ठीक है, 35 नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको भी बताऊंगी इसको जब हम काटेंगे, ठीक है। डेविड आपका आंसर मैं देख रही हूँ बेटा, कैमरा ऑन करें। प्रदीप आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। डेविड आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, और कोई बताना चाहता है तो फटाफट से अपनी नोटबुक बताएं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है महेश आपका आंसर ठीक है। दिव्या आपका मैं देख रही हूँ। प्रिया आपका भी मैं अभी देख रही हूँ। ठीक है दिव्या आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। प्रिया आपका मैं देख रही हूँ बेटा, कैमरा ऑन करें। प्रिया चौहान, ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और इसका चिन्ह सभी बच्चों ने जो है वो पॉजिटिव लिखा है, तो देखते हैं इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 को सभी बच्चों ने 3 से गुणा किया, तो 15 3 कितना होगा, क्योंकि हमने अंश को अंश से गुणा करना है, तो 15 3 होगा 45, ठीक है। और 8 दूनी होता है 16, तो 8 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 160। अब बताइए कि इसका जो साइन है वो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस। प्लस। इसका रीजन क्या है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर आपके जो साइन हो जैसे हो, कैसे हो, एक जैसे, है ना। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो हम जो है वो जमा का निशान लगा देते हैं, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या फिर आप इसको बिना निशान के भी जो हो वो लिख सकते हो। तो ये तो चलिए सभी बच्चों ने 45/160 तो बिल्कुल ठीक निकाला था। उसके बाद हमने इसको काटना था, तो काटने के लिए क्या करेंगे, हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 9 होता है 45, ठीक है, 5 9 45 होता है। और यहाँ पर देखें तो क्या होगा, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 16 आना चाहिए, 16 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 15 आता है, तो 5 3 आ जाएगा 15, ठीक है। लेकिन मुझे तो 16 चाहिए था, लेकिन मुझे कितना मिला, मुझे सिर्फ 15 मिला, ठीक है। मुझे 16 चाहिए था पर मुझे सिर्फ 15 मिले, तो इसको माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इस एक, ये एक कहाँ चला जाएगा, तो ये एक जो है वो इस 0 के ऊपर ऐसे चला जाएगा, और ये बन जाएगा अब 10, ठीक है। क्योंकि हम इसको 5 से भाग दे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर 5 5 तो 25 होता है, तो 25 नहीं आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों 32 आ रहा है, 35 जो है वो नहीं आएगा। तो अभी आपको समझ आया कि यहाँ पर 32 क्यों आ रहा है। तो हमारा उत्तर आ गया 9/32, ठीक है। ये जो है हमारा फाइनल उत्तर है, कैसा, जमा का भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको माइनस का भी लिख सकते, सॉरी माइनस नहीं, बिना निशान के भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ पर ऐसे प्लस लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, तो ये जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो अभी बताइए, अभी सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि कैसे गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद क्या करना है हमने। हाँ जी, यस मैम, यस मैम, यस मैम। है तो आपने मुझसे जरूर पूछना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपने गुणा करना है। गुणा करने के बाद चिन्ह का आपने बिल्कुल जो है वो ध्यान रखना है, चिन्ह आप बिल्कुल गलत ना करें, क्योंकि चिन्ह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो है वो निभाता है, प्ले करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि गुणा करने के बाद अगर आपका जो उत्तर आ रहा है, अगर वो कट रहा है, तो उसको आपने काटना है, ठीक है। अगर आप उसको बिना काटे छोड़ देते हो, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में आता, किसमें आता, पोल सेक्शन में, तो आपके पास जो ऑप्शन होते
वो 45/160 जो है वो आपके ऑप्शन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको जो है पहले इसको सरलतम रूप में लिखना है, वही आपको ऑप्शन में होता। तो ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया होता, आपको ऑप्शन में दिया गया होता 9/32। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में होता, आपके ऑप्शन में -9/32 हो सकता, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ऐसे ऐसे जो आपको ऑप्शन मिलते, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर आ चुका है 9/32, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी आप बताएं कि क्या आप पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, या आपको एक और क्वेश्चन सीखना है? क्योंकि आपको पता है कि पोल का रिजल्ट जो है वो आपको आएगा, और मैं चाहती कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट खराब हो। मैम पोल में दे दो। ठीक है, ठीक है, तो हम पोल में देते हैं क्वेश्चन। फिर मुझे लगता है कि अभी आप अच्छे से नहीं कर रहे हो पोल का क्वेश्चन, तो हम इसको फिर से समझेंगे, फिर अगला क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए आपका जो चैट बॉक्स है वो मैंने ऑफ कर दिया है। बस आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है कि पहले गुणा करो, फिर चिन्ह देखो, फिर देखो कि कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो रहने दो। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 3 को गुणा कीजिए -7/15 से। ठीक है, आपने जो है इसको पहले गुणा करना है, फिर आपने इसका चिन्ह देखना है, फिर आपने देखना है कि अगर ये कटते हैं तो जरूर काट देना। ठीक है, नहीं कटते होंगे तो आपको आपका आंसर दिख जाएगा। बस साइन का ध्यान रखें। और देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, सभी सेम सेम नजर आ रहे हैं मुझे, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बिल्कुल आराम से आप अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करें। और यहाँ पर आपको पता है कि क्या करना है। 3 के नीचे आप क्या लगा सकते हो? 3 के नीचे आप जो है वो 1 लगा सकते हो। पोल ऑन कर दो। बेटा पोल ऑन कर दिया है मैंने, पोल ऑन है। ठीक है, तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में बच्चों आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जो है वो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना टाइम लें और आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 18 बच्चे क्लास में हैं, 18 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम हमारे वाले फोन में पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है, मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा दूं? नहीं बेटा अभी नहीं, अभी जो है आप अपना वो करें। ठीक है, मतलब अभी आप सॉल्व करके रखें ना, जैसे पोल एंड होता है फिर आप जो है वो कैमरा ऑन कर सकते हो, जो मैं आपको कहूंगी। ठीक है, चलिए, तो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी भी 6 बच्चे रहते हैं, पर क्योंकि 20 बच्चे क्लास में आ चुके हैं और 6 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। चलिए, एक का तो पोल का ऑप्शन नहीं आता है, तो मतलब 5 बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो जिन्होंने आंसर कर दिया है पोल में, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने के लिए आपको आपके स्क्रीन पर 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, साथ में एक हाथ बना होगा, उस हाथ पे आपने ऐसे क्लिक करना है, तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। मैं यहाँ से नाम लेती हूँ किन किन बच्चों ने आंसर दे दिया है। दिव्या, महेश और वंदना, ज्योति, एकता, पूजा, पायल, अरुण, यमन, प्रदीप, वन, मोनिका, खुशी और जतिन और जन्नत। तो इनके अलावा काफी बच्चे बचते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया, तो फटाफट से बच्चों आंसर दीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। ठीक है, चलिए, तो हम करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, उसके बाद जो है हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है। अभी तक जो है सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए था, है ना। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड।
अभी जिन बच्चों का ऑप्शन नहीं आता या फिर जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जो है चैट बॉक्स में दे सकते हैं, फिर अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आंसर दिया करें, क्योंकि अब जो 6 बच्चों ने आंसर दिया है, आपका भले ही कॉपी पे आंसर ठीक आया हो लेकिन आपके रिजल्ट में जो है ये आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो है वो आंसर ही नहीं दिया है ना। इसलिए जिन्होंने पोल में आंसर दिया है उन्हीं के नाम जो है वो आएंगे। ठीक है बेटा, प्रिया आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पूजा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, एक मिनट, हाँ वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएं, शाबाश, फटाफट से फटाफट से। एकता आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। डेविड आपका आंसर मैं देख रही हूँ, ठीक है डेविड आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। महेश आपका कैमरा शायद हाँ ऑन है, एक मिनट, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है महेश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने साइन नहीं लिखा। साइन क्या आएगा इसका? ठीक है, साइन भी आप लिख लें एक बार। चलिए तो ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। फटाफट से देखते हैं इसका आंसर, फिर हम एक और क्वेश्चन जो है वो आपको पोल में देंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपने इसको बस मल्टीप्लाई करना था, गुणा करना था। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। तो 7 3 कितना होता है? क्योंकि ये हमारा अंश है, ये भी हमारा अंश है, अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 7 3 होता है 21। और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, है ना। और 15 एकम होता है 15। अब बताइए चिन्ह कौन सा आप इसमें लिखोगे और क्यों? माइनस का। मैम जब प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, वैसे तो माइनस होगा क्योंकि देखिए ये प्लस प्लस है माइनस ना। माइनस होता है। और ये माइनस माइनस का है, और दोनों कैसे हैं? दोनों अलग अलग है, अलग अलग होते हैं तो माइनस का चिन्ह हम जो है वो अपने उत्तर में लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसको, यहाँ पर काट दीजिए इसको, 3 से ही कट सकता है ना। तो 3 सत्ते होता है 21 और 3 पंजे होता है 15। तो हमारा उत्तर आया 7/5 और इसका चिन्ह कौन सा होगा? माइनस का। तो ये जो है वो हमारा उत्तर आ चुका है माइनस का 7/5, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफी बच्चों का ठीक था। 14 बच्चों ने आंसर दिया था, तो 14 में से 12 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक था। 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, किसी ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था और एक ने ऑप्शन नंबर डी को। तो ये गलत है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, अगर आपको यहाँ तक फिर से क्लियर हो चुका है या कोई डाउट है तो पूछें, क्लियर है तो बाई टाइप कर दे। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपको दिया जाएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए कर देते हैं आपका चैट बॉक्स ऑफ, और क्वेश्चन आपको अभी नजर आने वाला है अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 4/5 को, ठीक है, 4/5 को आपने गुणा कर देना है 5/7 से। तो चलिए कर दीजिए फटाफट से गुणा और बता दीजिए अपना आंसर पोल सेक्शन में। तब पहले गुणा करें, एकदम से पोल सेक्शन में नहीं, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत नहीं करना है। सॉल्व करें, गुणा करें, कटता है तो काटे और उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। ठीक है, 8 बच्चों के 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी के बच्चे भी कोशिश कीजिए भाई, 20 बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। इस बार 20 के 20 बच्चों के आंसर आने चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया हो। हाँ, जिनके पोल सेक्शन नजर नहीं आता है वो नहीं अपना आंसर देंगे, वो अपना आंसर बाद में देंगे, लेकिन बाकी बच्चे अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मनीष अपना आंसर दें, पायल आप भी अपना आंसर दें, ठीक है, पायल ने दे दिया है। और वंदना, वंदना ने भी दे दिया है। पूजा आप अपना आंसर दें।
और जिन बच्चे के नहीं आता शो उनका नाम अभी पता नहीं। साहिल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुए, बेटा अभी अपना आंसर दें। आपने अपना आंसर नहीं दिया है, जतिन अपना आंसर दें। बाकी मैम सभी हम बच्चे दे अपना दिया। आंसर दे दिया है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने दे दिया है वेरी गुड। तो 15 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन 5 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है, प्लीज बच्चों अपना आंसर दे दें। मैम हमने कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे, अपना आंसर दे दिए बाकी बच्चे भी। तो चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जरूर दे दें, तभी बच्चों आपका नाम जो है वो पोल के रिजल्ट में आएगा, अदरवाइज आपका नाम जो है वो पोल रिजल्ट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप सभी अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दें। ठीक है, क्योंकि 15 में से 14 बच्चों का ठीक था, सिर्फ एक बच्चे का गलत था, तो अभी कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपना सभी बच्चे आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे दें। ठीक है, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। और सभी बच्चों का अभी तक जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्या इसका आंसर होगा, फटाफट से इसको हम गुणा करते हैं। तो 4 को 5 से गुणा कीजिए, 4 पंजे होता है 20। ठीक है, और 5 सत्ते होता है 35। तो ये किससे कट हो सकता है, किससे कैंसिल हो सकते हैं, दोनों ही 5 से, है ना। तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 4/7। और इसका चिन्ह क्या होगा, साइन बताएं। प्लस का। क्यों होगा प्लस का, क्योंकि देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस है ना। हाँ, दोनों प्लस के हैं, तो इसलिए उत्तर भी हमारा प्लस का होगा। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, गुणा हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को भाग कैसे दिया जाता है ना। आपको यहाँ पर दिया गया है कि 16 को भाग कर दीजिए 2/7 से। ठीक है, आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों आपका यही स्टेप है, यही काम है कि आप दोनों को परिमेय संख्या के रूप में लिख लें। 16 परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा गया है, तो 16 को पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखो, 16/1। ठीक है, फिर भाग का भाग और यहाँ पर 2/7। अब भाग करने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई खास रूल नहीं होता, हमने जो है वो इसको गुणा ही करना होता है। लेकिन इसके लिए जो है हमें 2 चीजें करनी पड़ती है। तो क्या क्या करना पड़ता है, तो बिल्कुल ध्यान से आप सभी देखिएगा। पहली परिमेय संख्या किसी भी सवाल में, सिर्फ इस सवाल में नहीं, जितने भी आपके भाग के सवाल होंगे सभी सवालों में पहली परिमेय संख्या को ऐसे का ऐसा ही आपने लिखना है, 16/1 या फिर कोई भी दूसरी संख्या संख्या का व्युत्क्रम। हाँ, और इस भाग का हम क्या बना देंगे, सबसे पहले इस भाग को हम बदल देंगे गुणा में। इसमें बदल देंगे गुणा में। अब देखो सोचने वाली बात है कि अगर हम भाग का उल्टा कर रहे हैं, भाग का उल्टा कर रहे हैं ना, तो इसको हमने बैलेंस भी तो करना है। इसका जो बैलेंस तो बिगड़ जाएगा। हमने जो है अपनी मर्जी से जो है वो भाग को गुणा बना दिया, तो हमारे सवाल का बैलेंस तो बिगड़ गया। तो इसका बैलेंस बना रहे, हमारा सवाल ना चेंज हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी जो हमारी संख्या है, ये जो हमारी दूसरी परिमेय संख्या है, इसका हम जो है वो व्युत्क्रम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम। तो ये व्युत्क्रम क्या होता है, बिल्कुल इजी है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो आपका अंश है, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, ठीक है, और जो आपका हर है, ये अपनी जगह बदल देंगे। क्या कर देंगे, अपनी जगह जो है वो बदल देंगे। 2 पहले ऊपर था, 7 नीचे था, तो अब क्या होगा, 7 आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम, जो जिसको आप समझ सकते हो कि उल्टा उल्टा कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो 7 आ जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। तो हमेशा याद रखें, जैसे ही आप भाग को गुणा में बदल रहे हो, वैसे ही अपनी अगली संख्या को भी उल्टा कर देना है, तभी आपका सवाल जो है वो ठीक आएगा, नहीं तो ये गलत भी आ सकता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर गुणा करने लगे 16 को 7 से, फिर काटने लगे 2 से, तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको और इसको काट सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गुणा में ये चलता है। ठीक है, पहले मैंने आपको ये नहीं बताया क्योंकि पहले के सवाल इजी थे, पर भाग वाले सवाल थोड़े से लंबे हो जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक और चीज सीखेंगे कि आप क्या कर सकते हो, अगर ऊपर नीचे कट रहा होता, यहाँ और यहाँ कट रहे होते, तो आप उनको काट सकते थे। मान लीजिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18 होता, ये कट रहे हैं ना, तो इनको काट दीजिए। 2 से आप काट सकते हैं, 2 8 16, 2 9 18। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, नीचे तो 1 है, तो आप नहीं काट पाओगे। पर अगर ऐसा होता तो आप इसको बड़ी आसानी से काट पाते। ठीक है, और अगर ये ऊपर नीचे कट रहे होते तो आप इनको भी काट लेते। ठीक है, आपस में काट लेते। लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे कोई भी नहीं कट रहा। तो अब हम देखेंगे कि क्या इनके तिरछे में कुछ कट रहा है।
तिरछे का मतलब बेटा माइक ऑफ रखे, तिरछे का मतलब कि इसका अंश इसका हर, ठीक है, क्या ये आपस में कट रहे हैं, ठीक है, और इसका अंश इसका हर, क्या ये आपस में कट रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पेयर, कोई भी एक चीज आपस में कट रही हो तो उसको हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है, ये सिर्फ गुणा में पॉसिबल होता है, जमा और घटाव में ये नहीं होगा। ये जो भी मैंने किया ना इधर आड़ा तिरछे तिरछे वाला जो आपका ये रूल है, ये आपके जमा और घटाव में काम नहीं करता, ये सिर्फ गुणा में काम करता है, गुणा और भाग में। तो देखिए तिरछे में अगर हम देखें तो क्या कट रहा है, 7 और 1 तो नहीं कट रहे, तो कौन कट रहे हैं, जल्दी बताएं कौन कट रहे हैं, 16 और 2, ठीक है, बहुत अच्छे, 2 तो काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 16 तो कट चुका है तो 16 को हम नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे इस 8 को, 8 अब अंश की जगह पर आ गया और इस अंश की जगह पे तो 7 ही था, तो 8 को 7 से गुणा कर दो, 7 अट्ठे कितना होता है, 7 अट्ठे होता है आपका 56, तो यहाँ पर आपका आ गया है 56। और नीचे देखिए तो ये 2 कट चुका है ना, ये कट चुका है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 एकम 1। अब इस 56/1 को चाहे आप 56/1 लिखो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन में आपको ऐसा 56/1 नहीं नजर आएगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको 56/1 नजर नहीं आएगा, ऑप्शन में आपका जो है वो 56 ही आप लिखेंगे। 56 नहीं बेटा अरुण, यहाँ पे देखिए 56/2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो कट चुका है ना, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 है ना, 2 अट्ठे 16, तो 2 तो कट गया, 2 की जगह पे तो 1 आ गया, इसलिए 56/1 और ये 56। तो ऐसे जो इन सवालों को किया जाता है, अगर आपको लग रहा है कि आड़े तिरछे में कोई कट रहा है तो उनको काट दो, ऊपर नीचे कोई कट रहा है तो उनको भी काट दो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सवाल देती हूँ, आपने जो है उसको सॉल्व करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी को आप करके बताएं। 15 को आपने बच्चों भाग देना है 3/4 से, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, 15 के नीचे आप 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हो, है ना। उसके बाद भाग को बदल दो गुणा में और 3/4 का कर दो व्युत्क्रम। बीस कह रहे हैं काफी बच्चे, ठीक है ठीक है, 20/1 कह रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहली संख्या को ऐसे कैसे लिख दो, कैसे लिख देंगे, 15/1 का 15/1, ठीक है, इस भाग का हम बना देंगे क्या, गुणा, क्या बना देंगे, गुणा बना देंगे, तो मैंने इसका गुणा बना दिया। अब बताइए 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3। 4/3 ठीक है, बहुत अच्छे, 4/3। अब बताइए कि क्या यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है जो कट रहा हो, यस मैम, कौन कौन, 15 और 3 15 और 3, 3 एकम 3, 3 पंच 15। अब 15 कट चुका है, 3 भी कट चुका है, तो इनकी जगह पे जो बैठे हैं उन्हीं से हम अपनी आगे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4, तो 5 चौके आ जाएगा 20, ठीक है, और 1 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 1, तो 1 एकम 1, तो हमारा उत्तर आ चुका है यहाँ पर 20, ठीक है। तो ऐसे जो इन सवालों को किया जाता है, काफी अच्छा आप सभी ने किया है, आगे देखते हैं। चलिए तो आप एक और सवाल यहाँ पर करके बताएं, इसमें जो है आपको चिन्ह भी अभी नजर आ रहा होगा, तो आपने चिन्ह को भी नहीं भूलना है, चिन्ह का भी वही सिस्टम है बिल्कुल, कि अगर एक जैसे हैं तो जमा लगा देना, अगर अलग अलग होंगे तो माइनस लगा देना, ठीक है। चलिए इसको सभी बच्चे हल कीजिए, इसको मैं आपकी नोटबुक पे देखूंगी, ठीक है, कहाँ आपने भाग को कहाँ आपने गुणा में बदला, कहाँ पर आपने जो है वो इनको काटा, सब कुछ, ठीक है। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे करें और फिर अपना कैमरा ऑन करके मुझे बताएं। -20 कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, कैमरा ऑन करें, अपना आंसर बताएं, कहां पर आपने इसे काटा, कैसे आपने काटा, कैसे आपने भाग को गुणा में बदला। ठीक है प्रिया, आपने काटा, ठीक है, लेकिन आपने इसमें देखिए साइन चिन्ह नहीं, अच्छा हाँ लगाया लगाया, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, हाँ ठीक है, चिन्ह लगाया है बेटा, बिल्कुल अच्छे। प्रिया चौहान आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पूजा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। डेविड आपका आंसर मैं देख रही हूँ बेटा, कैमरा ऑन रखें।
-20/1। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड डेविड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी दिखाएं भी अपना। मोनिका, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, -20। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। प्रदीप, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। -20/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ -20। ठीक है, तो उसको भी आप लिखें आगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में बेटा बटे में 1 नजर नहीं आएगा, सिर्फ -20 ही नजर आएगा। ठीक है, जो नागेश्वर जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं ना, आपका आंसर तो बेटा ठीक है, पर आपने जो है वो 20 में चिन्ह नहीं लगाया, तो चिन्ह भी लगाए। ठीक है, कौन सा चिन्ह आएगा ना, वो भी आपने लगाना है। हाँ बेटा प्रदीप, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और वंदना, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। नितिन ने अभी क्लास को ज्वाइन किया है। तो नितिन, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है वो परिमेय संख्याओं को भाग किया जाता है। अभी मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया है, तो वो मुझे उसका आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं देख रही हूँ कपिल, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड कपिल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यमन, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, चिन्ह भी आपने लगाया है, ठीक है। और पायल, आपका आंसर भी ठीक है, जो प्रमोद कुमार जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं। पायल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ओके। एकता, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अभी सभी बच्चों का आंसर जो मैंने देखे बिल्कुल ठीक मुझे नजर आए, तो फटाफट से देखते हैं कि हम कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। तो अभी जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद आपको पोल में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो कोई भी डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है, लेकिन पोल में आपने जो है वो आंसर सही रखना है, गलत नहीं करना है। तो जब भी हमने भाग करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन्हें परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, किस रूप में लिख लेंगे? परिमेय संख्या के रूप में। तो ये 35 था, इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, तभी ये परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, अब भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली परिमेय संख्या को ऐसे का ऐसा लिख देंगे, पहली परिमेय संख्या को ऐसे का ऐसा लिख देंगे, इस भाग के चिन्ह को उल्टा करके बदल देंगे गुणा में। ठीक है, इसको मैंने गुणा में बदल दिया, ये मेरा भाग का चिन्ह था, इसको मैंने जो है वो गुणा में बदल दिया। तो अब मुझे क्या करना होगा, अपनी दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करना होगा। व्युत्क्रम मतलब कि इसको उल्टा कर दो। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब कि इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। ये 7/4 है, तो ये बन जाएगा 4/7। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या बन गया, ये बन गया हमारा 4/7। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ऊपर नीचे आड़े तिरछे कटता है तो आप काट देंगे। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा, लेकिन आड़े तिरछे में जो है वो कट रहा है 35 और 7। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, तो काट दीजिए। सतिकम 7, 7 पंजे 35, 35, हाँ 35 कट चुका है, 35 को अब हम नहीं लेंगे। 7 भी कट चुका है, इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पर बच गया है 5 और यहाँ पर 4, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1। अब हम देखेंगे कि कौन सा चिन्ह, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, तो बच्चे कह रहे हैं कि चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो, अगर दोनों के पास सेम सेम चिन्ह हो तो हम प्लस लगाते हैं, और अगर दोनों के पास अलग अलग हो तो माइनस लगाते हैं। यहाँ देखिए 35/1 के पास माइनस था, है ना, और 7/4 के पास जमा का निशान था। दोनों कैसे थे, अलग अलग थे, अलग अलग है, तो उत्तर में आएगा माइनस का निशान। और माइनस के 20/1 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ माइनस का 20, सिर्फ इतना हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है वो इनको भाग किया जाता है। तो अभी बताइए, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछें। कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें, फिर हम बढ़ते हैं पोल में क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नो मैम। नितिन, आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेटा पूछ सकते हो। क्योंकि शायद वो क्लास में नहीं है, या है भी तो नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, नहीं है कोई डाउट, तो चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी के लिए आपका जो है वो चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ। चैट बॉक्स आपका बच्चों हो चुका है ऑफ। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अगला आपका क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ देखिए, आपको कहा गया है कि 85 को आपने भाग देना है 17/16 से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको भाग देना है। भाग देने के लिए हमने अभी भी सीखा कि क्या करते हैं, पहले तो आप इसको परिमेय संख्या में बदलो, फिर अपने भाग को गुणा में बदल दो, फिर दूसरे का कर दो व्युत्क्रम, और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ट्राई करें, कोशिश करें कि क्या 85, क्या कोई संख्या 85 को काट रही है। अगर तो काट रही होगी तो बहुत अच्छे, कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं काट रही होगी तो तब आप रहने दीजिएगा, लेकिन कट रहा हो तो जरूर काटे।
क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ये कट सकता है। तो आप जरूर इसे कोशिश करें इसको काटने की, और फिर उसके बाद जो भी बचता है उसको गुणा करके जो भी आपका आंसर आता है वो रखें। और इसमें चिन्ह तो कोई वैसे कोई नहीं है। ठीक है, तो एक हिंट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि 85 आपका कट जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे कटेगा कैसे कटेगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपने खुद जो है वो ढूंढना है। चलिए, तो अभी के बच्चों का आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, हाँ ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। क्लास में अभी जो है वो कितने बच्चे हैं, मैं एक मिनट देखती हूँ। 16, 17, 19 के करीब बच्चे क्लास में हैं। उनमें से 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है तो 9 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। तो बिल्कुल आराम से अपना टाइम लीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए अच्छे से, और उसके बाद ही अपना आंसर पोल सेक्शन में दें। ठीक है, सभी बच्चे इसे अच्छे से हल करें। चिन्ह इसमें कोई नहीं है तो चिन्ह की आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बस हाँ, काटने का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 8 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि पोल सेक्शन तक कैसे जाते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 13 में से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी 13 में से 12 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, इस बार मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों के पोल रिजल्ट में जो है वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा आप सभी यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हो। काफी बच्चों का आंसर जो है वो लगातार पहले क्वेश्चन से ही अभी तक ठीक आते जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी आंसर दे भाई, सभी बच्चे। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 6 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है पोल सेक्शन में, उनमें से एक बच्चे का जो है वो पोल सेक्शन नजर नहीं आता, तो मतलब 5 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो फटाफट से कर ले अपना हैंड रेज, ताकि मैं देख पाऊं। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अभी भी जो है वो 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 15, 16, 17, 18, मतलब हाँ 2 बच्चे रहते हैं। चलिए, तो करते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया होगा वो अपना आंसर जरूर दे दें पोल सेक्शन में जाके। बहुत अच्छे, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, 16 में से 13 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखें। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का इंतजार, फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, क्योंकि काफी बच्चों का आंसर सही मुझे नजर आए, तो इसलिए अभी आपकी नोटबुक चेक करने की उतनी जरूरत नहीं है। आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने आंसर अपना लिख दिया है। तो देखिए, बिल्कुल ही सिंपल इसका आंसर था। सिंपल तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी था, क्योंकि थोड़ा लंबा था इसमें, है ना, गुणा भाग करने के लिए। पर कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले तो लिख दीजिए 85/1 भाग का भाग, और 17/16 का 17/16। अब क्या करेंगे, हम पहली संख्या को ऐसे कैसा लिखेंगे, 85/1। ठीक है, भाग का हम क्या बना देंगे बच्चों, भाग का बना देंगे गुणा। इसका गुणा बना दे तो इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। बताइए इसका व्युत्क्रम क्या होगा। 16/17। बहुत अच्छे, 16/17, क्योंकि ऊपर पहले 17 था, अब 17 आ जाएगा नीचे, और 16 पहले नीचे था तो 16 आ जाएगा ऊपर। अब देखिए, तो इसमें क्या कोई चीज ऐसी है जो कट रही हो, जो कट रही हो, कोई चीज ऐसी है। मैम 5 से 5 से 17 से 5 से 85। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है, जब बच्चों आप 17 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप पाओगे कि 17 एकम 17 होता है, और 17 पांजे जो है वो कितना होता है, 17 पंजे होता है आपका 85। 85 गुणा कर लो, है ना, चाहे तो गुणा कर लो। 7 पंजे होता है 35,
3, 5 कम 5, 6 7 8, देखिए 85। यहाँ पर भी आपका आंसर आ चुका है 85, तो मतलब 17 को आप 5 से गुणा करोगे तो आएगा 85। तो यहाँ पर हमने इसको काट दिया तो यहाँ आ गया 5। अब जो चीजें कट गई उनको हम नहीं लेते हैं, उनको हम काट देंगे। अब क्या देखेंगे हम, जो चीजें बच गई, तो यहाँ बच गया है 5 और यहाँ बच गया है 16। हाँ, 16 को 5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे होता है आपका 30, ठीक है, 5 का 5, 6 7 8, तो मतलब 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे होता है 80। तो अंश में आपका आ गया 80 और हर में यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और एक ही कम होता है एक, और इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 80। तो ये जो है वो हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो मैंने आपको बताया कि 16 में से जो है वो 13 बच्चों ने इसको चूज किया था, ठीक है, लेकिन 3 बच्चों ने जो है वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था, जो कि बच्चों गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। तो अब बताएं, जिन बच्चों का क्वेश्चन गलत था, क्या उनको समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है? समझ आ गया है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछो, क्योंकि आप अभी भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा क्वेश्चन ठीक करे, गलती ना करे, लापरवाही और जल्दबाजी में। कोई भी डाउट है तो पूछना है, मन में अपने कोई डाउट आपने बच्चों नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नहीं समझ आया? अच्छा, कोई डाउट नहीं है या फिर जिन बच्चों ने नो लिखा है उन बच्चों को समझ आया है या नहीं? यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलिए, अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो इसे भी आप सभी बच्चे अच्छे से करें जैसे अभी आप करते आए हो, है ना। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है बच्चों। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 8/9 को आपने भाग दे देना है किससे, 64/81 से, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप इसमें अच्छे से करें। इस बार मैं आपको कोई भी हिंट नहीं दूंगी। इस बार जो बच्चा जैसे करना चाहे, जैसे आपको ठीक लग रहा है, आप अपना आंसर करें, ठीक है। तो इस बार आपको हिंट जो है वो नहीं दिया जाएगा, आप इसे बिल्कुल अच्छे से करें। वैसे भी आपको पहले क्वेश्चन में भी हिंट की कोई जरूरत थी नहीं, मुझे पता था आपको आता था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया था। पर इस क्वेश्चन में जो है मैं बिल्कुल चुप हूँ। बिल्कुल आप अपने आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर दें। साइन इसमें भी कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है ना। हाँ, दोनों के पास जो है वो कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं। तो सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के बिल्कुल ठीक हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के बिल्कुल ठीक है आंसर। बस एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो ये हमें पता लग पाएगा कल ही, जब देखा जाएगा पोल का आपका रिजल्ट, किस बच्चे ने गलत कर दिए थे, ठीक है। बाकी अभी तक सभी बच्चों के ठीक ही हैं। 10 में से जो है वो 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 18 बच्चे क्लास में है, तो इसका मतलब अभी 8 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन करें, पूरा अपना टाइम ले, है ना, जैसा आपको ठीक लगे। लापरवाही और जल्दबाजी में कोई भी बच्चा जो है वो गलत ना करे, बिल्कुल आराम से सॉल्व करे। तो 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। 5 बच्चे ऐसे जो अभी भी रहते हैं, एक बच्चे को पोल नजर नहीं आता, तो मतलब 4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में नहीं दिया है। तो जरूर अपना आंसर जाएं और पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। बहुत अच्छे, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। तो प्लीज बच्चों अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, तभी हमें पता लग पाएगा कि कितना आपको समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये भी जो है जरूरी है पोल में आंसर करना भी। तो चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया है वो इन 10 सेकंड में अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके थे। 15 में से 12 बच्चों के ठीक है, सॉरी 16 बच्चों के आंसर आ चुके थे। 16 में से 12 बच्चों के ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर दें फटाफट से अपने चैट बॉक्स में। ये भी बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या करना था, तो देखिए पहली संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे हम, 8/9 का 8/9। इस भाग का क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा गुणा। तो यहाँ पर मैंने गुणा लिख दिया। और बताइए इसका क्या बन जाएगा, 81 अपॉन में 64।
बहुत अच्छे 81 अपॉन में 64, क्यों? क्योंकि इसका हमने जो है वो व्युत्क्रम करना होता है, उल्टा करना होता है। अब बताएं यहाँ पर कौन कौन है जो आपस में कट सकते हैं? हम दोनों। हाँ, दोनों पेयर्स, मतलब दोनों जो हमारे 864 कट जोड़े हैं। सकता है और 981। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है ना। तो 8 को काट दो, 8 एकम 8, 8 आठे 64 है ना, 9 एकम 9, 9 9 81। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 को 1 से गुणा कीजिए, 9 एकम 9, और 8 को 1 से गुणा कीजिए तो 8 एकम 8। तो 9/8 जो है वो इसका सही उत्तर है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर है। कुछ बच्चों ने बी कर दिया था, तो वही बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे जो है वो सेम सेम ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आपने अपना आंसर पूरा निकालना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है अपने आंसर के लिए। ठीक है, और उसके बाद ही अपना आंसर आपने देना है। तो चलिए अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, तो उसे भी सभी बच्चे अच्छे से करें। तो आपके सामने यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 19 माइनस है यहाँ पर, लेकिन माइनस के 19/27 को आपने जो है वो भाग दे देना है 57, मतलब 57/81 से। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आपने पहले किया, बस थोड़ा इसमें आपकी संख्याएं बड़ी हैं, नंबर बड़े हैं, तो आपको पहाड़े थोड़े बड़े पढ़ने पड़ेंगे, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस थोड़ा आपको पहाड़े जो है वो बड़े पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे, उसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, ये वाला क्वेश्चन शायद मैं आपकी नोटबुक में देखूं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। माइनस का 19/27 है, उसको आपने भाग देना है 57, मतलब 57/81 से। अभी हमारे पास काफी टाइम है, 6 मिनट है, तो बिल्कुल आप आराम से इसे हल करें। चिन्ह का ध्यान रखें, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि लापरवाही और जल्दबाजी में चिन्ह को आप ना भूलें, चिन्ह का आप विशेष ध्यान रखें। ऑप्शन आपको फिर से यहाँ पर शायद सेम सेम नजर आ सकते हैं, ऑप्शन पे ना जाएं, अपना आंसर देखें और फिर ढूंढें। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, और अभी तक 6 के 6 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल ठीक, आपने अभी तक अपने आंसर दिए हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे। 9 बच्चों में से 9 बच्चों के आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों, काफी अच्छे से आपने इस टफ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। तो अभी 6 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, तो जो 6 बच्चे रहते हैं वो भी पूरा अपना टाइम लें, अच्छे से हल करें, और हल करने के बाद ही अपना आंसर दें। तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो अपना हैंड रेज कर लें। 10 बच्चों ने, सॉरी 11 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, तो 11 बच्चे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अरुण, डेविड, पूजा, जन्नत, महेश, कपिल, नितिन, पायल, दिव्या, वंदना, ज्योति, एकता, प्रदीप, पायल, मोनिका, इन सभी बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। 13 बच्चे, मतलब 14 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं।
3 बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक अपना आंसर जो है वो पोल में नहीं दिया है। वैसे तो 4 बच्चे रहते हैं, लेकिन एक बच्चे को पोल नजर नहीं आता। फटाफट से बच्चे अपना आंसर दे दें। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, उसके बाद हम बढ़ा देंगे क्लास को आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो जरूर अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 15 बच्चों के आंसर आ चुके थे। 15 में से 14 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बताइए सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक। तो देखिए कितना अच्छा जो है वो मोनिका ने सॉल्व किया है इसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। बाकी बच्चों ने भी इसे ऐसे ऐसे ही सॉल्व किया होगा। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं और सभी बच्चे देखें एक दूसरे की नोटबुक, कैसे जो है वो सभी बच्चे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे मोनिका, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बेटा। माइनस का साइन भी आपने लगाया है, बहुत बढ़िया। हाँ नितिन, आपकी नोटबुक मैं देख रही हूँ। तो देखिए नितिन ने भी कैसे बिल्कुल अच्छे से इसे सॉल्व किया है और चिन्ह भी जो है वो लगाया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है कुमुद, आपने ज्वाइन तो किया बेटा, पर आप बहुत लेट हो गए। देखिए क्लास तो अब खत्म होने वाली है ना, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है कुमुद, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। देखिए यहाँ पर डेविड ने भी बिल्कुल अच्छे से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है, बहुत अच्छे डेविड। हाँ तो आपने इसका आंसर कहाँ लिखा है, वो माइनस का एक कहाँ लिखा है बेटा, दिखाएं। ठीक है, एकता आपका आंसर मैं देख रही हूँ। देखिए एकता ने भी बिल्कुल अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, तो बहुत बढ़िया। बेटा आपने कैमरा ऑफ कर दिया। ठीक है वंदना, आपने भी अपना आंसर बताएं, अपना आंसर मतलब वो करके बताएं, कैमरा ऑन करके पूरा। देखिए सभी बच्चों ने अच्छे से सॉल्व किया है। कपिल आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। दिव्या आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जो राकेश राजपूत जी के नाम से ज्वाइन हुई है ना वंदना, बेटा आपने थोड़ा सा ऊपर करे, कहाँ, हाँ ऊपर आपने इसको काटा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा महेश, आप कुछ कहना चाहते हो तो माइक ऑन करके बोल सकते हो बेटा। हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए क्लास को खत्म होने में जो है वो 1 ही मिनट बचता है, तो मैं आपको फटाफट से इसका सोल्यूशन बता दूं, ताकि जिन बच्चों का गलत था या कुछ भी था, जिनको समझ नहीं आया था, वो यहाँ पर फटाफट से समझ ले। बाकी सभी बच्चों को बहुत अच्छा है, बहुत देखिए सभी बच्चों ने बिल्कुल सॉल्व किया है अपनी कॉपी पे, तो सभी बच्चों को वेरी गुड। चलिए फटाफट से इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 19/27 को ऐसे कैसा हम लिखेंगे, इस भाग का हम बना देंगे गुणा, इसका गुणा बना दे तो इसको कर दो उल्टा, क्योंकि इसको उल्टा कर रहे हो तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 81/57। और जब आप बच्चों 19 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप पाओगे कि 19 एकम होता है 19 और 19 तिये होता है 57। ठीक है, वैसे जब आप 27 का पहाड़ा बनाओगे या पढ़ोगे तो आप पाओगे कि 27 एकम होता है 27 और 27 तिये होता है 81। यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, इसको आपने भूलना नहीं है। एक को गुणा कर दो 3 से, तो 3 एकम कितना होता है, 3 एकम 3। और नीचे भी देखिए ये भी 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 एकम 3। और चिन्ह कौन सा था, तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए क्या अभी भी ये दोनों कट सकते हैं, जी हाँ जरूर कट सकते हैं। किससे कटेंगे, 3 से, है ना। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गया आपके पास माइनस का 1/1। और इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ कैसा, माइनस का। ठीक है, कैसा, माइनस का 1। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट हमारा आंसर है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो अभी जिन बच्चों का डाउट रहता है भाग और गुणा में, वो क्लास में ही रुकेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे जो है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो आपकी होगी मंगलवार को। और पोल का रिजल्ट आपको जो है वो दोनों क्लासेस का मिल जाएगा। ठीक है, कल आपको दोनों क्लासेस का रिजल्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय।